नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं एक बड़ी खबर से। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ कस्बा जानसठ निवासी सुभाष चंद्र भारती पद यात्रा पर निकल रहे हैं 13 अप्रैल को। हम आपको बता दें, विश्व शांति के लिए, लोक निर्माण के लिए, आपसी एकता सौहार्द के लिए सच्चे बाबा की समाधि तक पहुंचेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे, पद यात्रा करेंगे सुभाष चंद्र भारती। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा, ये सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। लगभग 800 किलोमीटर लंबी यात्रा पदयात्रा करेंगे सुभाष चंद्र भारती और उन्होंने इस बाबत साफ कहा है कि विश्व के एकता के लिए, सौहार्द के लिए वे कार्य कर रहे हैं और मानवता के मान बिंदु गिरने लगे हैं। आवरण, दोष, विकार और ईर्ष्या से ही आज मानव भरा हुआ है। आज भारतीय संस्कृति, सच्चे संत और त्यागी महापुरुषों के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। आज मानव समाज इतना गिर चुका है कि आज मानव अपने स्वार्थ में इस कदर अंधा हो चुका है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके उसका दोहन करता हुआ मानवता सहित पूरे विश्व को महाविनाश के कगार पर खड़ा करके भी आज अंधा मानव अपने ज्ञान विज्ञान का दंभ भरकर शैतान की तरह अट्टहास कर रहा है। आज जाति धर्म पर, राजनीति पर, जलवायु पर्यावरण पर, आर्थिक सुधारों पर और विकास योजनाओं पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा इन पर बहुत धन और समय बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को और सच्चे संतों को आज लोग भूल गए हैं। कार की जननी है, लेकिन वैज्ञानिक होना और आध्यात्मिक होना कोई विरोधी बातें नहीं हैं। बिना आस्था के, बिना शुभ भावना के विज्ञान विनाश ही पैदा करेगा, विकास नहीं। सभी कार्य मशीनों द्वारा नहीं, सभी दुखों और विश्व अशांति की जड़ है। आज मानव के इस प्रदूषण को कौन दूर करेगा? इस बीमारी की वैक्सीन कौन बनाएगा? इस अज्ञान को कौन दूर करेगा? आज अज्ञान से ग्रस्त मनुष्य की दशा बहुत दयनीय हो गई है। माया की चकाचौंध में परमात्मा को भुलाकर आज भारत ही नहीं, सारे संसार की स्थिति बड़ी भयानक हो गई है। पूरा विश्व आज ऐसे बिंदु के समीप पहुंच गया है जहां पर किसी भी समय उसका विध्वंस हो सकता है। भारत के लगभग 140 करोड़ नागरिकों, आज समस्त संसार के इतने गंभीर हालात होने के बाद भी आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भारतवासी हैं। भारत देश पर सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा और संतों की दया दृष्टि रही है और आज भी है। यात्रा करने का विचार मन में आया है। इस पदयात्रा, यह पदयात्रा किसी विशेष धर्म से, किसी जाति विशेष से, किसी पार्टी या संप्रदाय विशेष से, क्षेत्रवाद और किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। इस पदयात्रा के पीछे मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत मांग भी या कोई इच्छा भी किसी से नहीं है और विलासियों द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए सच्चा त्यागी होना परम आवश्यक है। हम अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से और अपने चिंतन भावना से विश्व को शांतिमय बनाएं, मंगलमय बनाएं और सुंदर बनाएं, हमारा कर्तव्य है। 72 के लक्षचंडी महायज्ञ में संत श्री सच्चा बाबा जी को आश्वासन मिला था कि अब भारत के प्रकाश का सूर्य उदय हो चुका है, अब महामाया भी परमात्मा का प्रकाश करेगी। रूप अपने धन को व्यर्थ के दान कर्म में न लगाएं, दान की शुद्धता को, दान की पात्रता को और दान की महत्वता को समझने का प्रयास करें। ये पदयात्रा का मकसद और कब शुरू होगी? मेरी इस पदयात्रा का मकसद परमात्मा प्रकाश, विश्व शांति और लोक कल्याण है, ताकि सृष्टि की गतिविधि और मानव की सोच परमात्मा उन्मुख हो, जन जन में परमात्मा का प्रकाश हो और मानवता जागे, इंसानियत जागे, परमात्मा का प्रकाश हो। कब शुरू कर रहे हैं? मेरी ये पदयात्रा 13 अप्रैल 2022 से कस्बा जानसठ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से
इलाहाबाद प्रयागराज स्थित संत श्री सच्चा बाबा जी की समाधि पर माथा टेकने के बाद संपन्न होगी। आपका परिवार भी है, आप पद यात्रा पे निकल रहे हैं, कैसे संभव हो रहा है? मेरा परिवार भी है, बीवी बच्चे हैं, सभी आप भी मेरा परिवार ही हैं। आप सबका मुझे सहयोग है, प्यार मिला हुआ है बहुत। और मैं अपने इस जो मेरा शेष जीवन बचा हुआ है, मैं इससे चाहता हूँ कि इस जीवन से मेरे इस जीवन के शेष सांसों से परमात्मा का प्रकाश हो जाए, मानवता का प्रकाश हो जाए। मैं पूरे विश्व में परमात्मा का पैगाम फैलाना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहता हूँ। इस मेरी यात्रा को कोई अन्यथा न ले। बहुत मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी परमात्मा का रूप हैं। तो विश्व कल्याण के लिए, मानव एकता के लिए निकल रहे हैं सुभाष चंद्र भारती अपनी पद यात्रा के लिए। और वो सच्चे बाबा, संत सच्चे बाबा के सच्चे भक्त हैं। प्रयागराज में उनकी समाधि के बाद ही उनकी ये पद यात्रा संपन्न होगी। लेकर चलते हैं दूसरी बड़ी खबर। पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर स्थानीय पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त है और एक प्रतिनिधि मंडल खास तौर से एक ज्ञापन लेकर पहुंचा है। उप जिलाधिकारी जानसठ के कार्यालय पर पहुंचा था और उप जिलाधिकारी कार्यालय की अनुपस्थिति में तहसीलदार जानसठ को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि पत्रकार एक समाज का बेहद आवश्यक और बुद्धिजीवी वर्ग है, इसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, यदि पत्रकारों को किसी भी मामले में झूठा फंसाया जाता है तो पत्रकार समाज चुप नहीं बैठेगा। और आ गया है चांद नजर माह रमजान का। पाक मुकद्दस माह रमजान की आमद हो चुकी है। पहला रोजा 3 अप्रैल से शुरू हो गया है। मस्जिदों में रोजेदारों की और नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। सभी को रमजान मुबारक। वहीं चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है और 2 अप्रैल से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष भी है। मेरी ओर से इन दोनों पाक मुकद्दस माह रमजान तथा चैत्र शुक्ल की हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरे का रखे ख्याल तथा सभी पर्व को आपसी सद्भाव के साथ मिलजुल कर मनाएं। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच।